देख रूपा, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मेरी बात तुझे माननी ही होगी। अगर नहीं मानेगी तो इस घर में रह नहीं पाएगी। इस घर में रह नहीं पाऊंगी? मतलब ये घर क्या सिर्फ तेरा है? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। जितना हक तेरा है उतना ही मेरा भी है। छोड़ अपने अधिकार की बातें। अगर तू घर गृहस्थी संभाल नहीं पाएगी तो अधिकार कैसे जताएगी? मैं घर नहीं संभाल पा रही हूँ। रोज मैं होटल जाती हूँ, कितने काम करती हूँ, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। नहीं, मेरा मन नहीं भरता क्योंकि तुझसे ज्यादा काम मैं करती हूँ। या तो बराबर करेगी, नहीं तो मुझसे ज्यादा करेगी। हमेशा मुझे ही ज्यादा काम क्यों करना पड़े? क्यों? इधर खाने पीने का सारा काम मैं देखती हूँ, खाना बनाकर फिर होटल का काम भी मैं करूँ क्या? तो तू कहना चाहती है कि खाना मैं बनाऊं? आग के पास जाऊंगी तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। काम करना हो तो ये बड़े घरानों वाली बातें छोड़नी पड़ती है। फिर से जबान चला रही है तू। बहुत हिम्मत हो गई है तेरी। भूल मत, ये मेरा भी घर है। चल चंद्रकांत बाबू के पास चलते हैं, वो जो फैसला देंगे वही मानेंगे। सोना और रूपा दो अनाथ बहनें हैं। उनके पिता मरते समय उनके पैतृक होटल का कारोबार उनके हाथ में दे गए। तुम दोनों कहना चाहती हो कि ये कारोबार तुम अलग कर लोगी? सही कहा। देखो, सोच समझ कर बात करना। ये तुम्हारे पिता की पैतृक संपत्ति है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। पिता नहीं रहे तो उनकी संपत्ति पर जो चाहे कर सकते हैं हम। देखिए चंद्रकांत बाबू, पहले हालात ठीक थे तो सोच भी सकते थे, पर दिन ब दिन स्थिति ऐसी हो रही है कि मैं अब सह नहीं पा रही। और मैं क्यों सहूं? चंद्रकांत बाबू, आप ही कोई समाधान निकालिए। आप जो कहेंगे वही मानेंगे। बिल्कुल ठीक होगा। अरे भाई, आज नहीं तो कल दोनों की अलग अलग गृहस्थी होगी, अलग अलग परिवार होगा, पति होगा, बच्चा होगा। तब फिर अगर झगड़ा हुआ तो क्या स्थिति होगी? है? तब तो और नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि होटल बांटकर अपने अपने हिस्से को चलाओ। जो जैसा चलाएगा वैसा चलेगा। मैं चंद्रकांत बाबू की बात से सहमत हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। कल ही होटल को अलग किया जाएगा। अच्छा ही है, मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। और मैं देखूंगी कि तेरा होटल कितने दिन चलता है और मेरा कितने दिन। अरे 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 भाई, अरे सुनो, तुम लोग फिर से यहाँ झगड़ा शुरू मत करो। मैंने समाधान दे दिया है। होटल 2 हिस्सों में कर लो, आधा आधा। ठीक है? अब घर जाकर शांति से निपटाओ अपनी बातें। कहीं भी लड़ना शुरू हो जाते हो। अरे जाओ भाई, घर जाओ। आखिरकार शांति मिली। मेरा अपना कुछ तो हुआ। ठीक है ठीक है, सुन, तू अपने होटल में मेरे जैसी डिशेस नहीं रख पाएगी। मैं यहाँ शहर की सारी रेसिपी बनाऊंगी और मेरे होटल में शहर के सारे मेहमान आएंगे। तू शहर का खाना बनाएगी, बना ले, लेकिन सारे मेहमान तेरे होटल में ही जाएं, ऐसा जरूरी नहीं। जिसे जहाँ जाना हो जाएगा। ठीक है ठीक है, इसमें झगड़ा मत कर। सुबह सुबह झगड़ा अच्छा नहीं लगता। और सुन, बंगाली खाने की सारी डिशेस मैं बनाऊंगी। मेरे होटल में गांव शहर सबके लिए जगह होगी। ठीक है, वो सब मैं बना ही नहीं सकती। गांव के खाने। ऐसे बोल रही है जैसे बचपन से विदेश में पली हो। पैदा गांव में, बड़ी हुई गांव में, और अब नखरे। इसीलिए तुझे पसंद नहीं करती। हर समय ज्ञान देती रहती है। मेरे पास तुझसे ज्यादा अक्ल है। समय आने पर दिख जाएगा। पहले अपना होटल संभाल। ठीक है, और सुन, आज से हम घर में भी अलग रहेंगे, अलग खाएंगे। तेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। और मुझे भी कोई शौक नहीं तेरा चेहरा देखने का। क्या हाल है सोना? और भाई, कैसा चल रहा है होटल?
सुना है अच्छी खासी भीड़ है। हाँ बाबू, बहुत अच्छा चल रहा है। असल में गांव के लोगों ने शहर का खाना कभी खाया नहीं था, इसलिए सब मेरे होटल में आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ चलो, अच्छा है अच्छा है। शहर के मेहमान भी जरूर तेरे पास आते होंगे। शहर के लोग अब गांव का खाना तो खाएंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी वजह से मेरा मुनाफा ज्यादा है। सुबह से शाम तक बस काम ही काम। सोच रही हूँ एक काम वाली रख लूं। हाँ हाँ, रख लो रख लो। और ये बता, उधर तेरी छोटी बहन का होटल कैसा चल रहा है? सुना है ज्यादा लोग नहीं जा रहे। जाएंगे कैसे? वो तो वही दाल भरता बनाती है जो लोग रोज घर में खाते हैं। उसके होटल में आएंगे क्या करने? तुम सच में बहुत समझदार लड़की हो। मैं पहली बार देखकर ही समझ गया था, इसीलिए ही मैंने होटल अलग करने को कहा था। आपने बिल्कुल सही किया। अब कोई झगड़ा नहीं। अब आराम से अपना अपना काम कर सकते हैं। सुनो, पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए पैसों का ध्यान रखो और ये बहन बहन इन सब बातों को भूल जाओ, समझी? सही कहा आपने। कल को शादी ब्याह के बाद तो अलग ही हो जाना है, पर पैसा तो मेरा अपना है, वो कहीं नहीं जाएगा। बस यही समझना चाहिए। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा और अगली बार कुछ बढ़िया बनाना, मैं भी खाऊंगा थोड़ा, ठीक है? रूपा, ओ रूपा, रूपा, तू है क्या? ये क्या? आप मेरे होटल में क्यों घुस रही हैं? जाइए, बाहर जाइए। अरे बाबू, कहाँ जाऊं मैं तो होटल में खाना खाने आई हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? खाना खाने आई है? मतलब ये आपका खाना खाने का होटल है क्या? आप तो हमेशा रूपा के होटल में खाने जाती हैं। आज मेरे होटल में क्यों आ गई? ओह अच्छा, इसलिए तो कहूँ, रूपा ने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम तो वही रूपा की बड़ी बहन सोना लगती हो। क्या ये बेकार की बातें करने के लिए मेरे होटल में आई हो? ना रे ना, वैसा कुछ नहीं। असल में मैं ठीक से देख नहीं पाई, धुंधला धुंधला दिखता है, इसलिए कौन से होटल में चली गई समझ नहीं पाई। मुझे थोड़ा बैठने दे, मैं थक गई हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं जगह दे देती हूँ और पानी भी ला देती हूँ। रूपा को खबर करती हूँ, वो आकर आपको ले जाएगी। अच्छा है, लेकिन तुम्हारे होटल से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पकाया है तुमने? मैंने जो पकाया है वो आप लोगों के बस की बात नहीं। आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। आप लोग रूपा के होटल में जाकर भात भरता खाइए। देखो, भात भरता खाने वालों का यूं अपमान मत करो। मैंने तो देखा है, जब तुम्हारे पिता गरीब थे तब उन्हें पांता भात तक नसीब नहीं होता था। उससे मुझे क्या मतलब? पिता अब नहीं रहे और हालात भी पहले जैसे नहीं। तुम्हारी बहन तो गरीब लोगों के बारे में सोचकर ही बंगाली खाना रखती है, ताकि गांव के लोग 2-4 रुपए में खाना खा सके। अच्छा ही किया उसने। आप वहीं जाकर खाना खा सकती हैं। आप बैठिए, मैं आती हूँ। तुम उस होटल में क्यों गई बताओ? तुम्हें पता है ना वहां जाना मना है। मैं जानबूझकर नहीं गई, गलती से चली गई। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए कहाँ जाना था और कहाँ चली गई समझ ही नहीं पाई। चलो ठीक है, अब से मैं ही हर बार तुम्हें घर से लेकर आऊंगी। होटल में खाना खिलाकर फिर घर छोड़ दूंगी। तुम अकेले मत चलना। ठीक है, तू कितनी अच्छी लड़की है और तेरी बहन कितनी घमंडी। मेरे साथ कैसा व्यवहार किया उसने। मैं एक बूढ़ी औरत, मुझे इतने ताने। दीदी की बात दिल पर मत लो बूढ़ी माँ। दीदी थोड़ी ऐसी ही है, लेकिन दिल से वो खराब नहीं। मौका मिलेगा तो तुम्हें समझा दूंगी। समझाने की जरूरत नहीं, बचपन से तुम दोनों बहनों को देख रही हूँ। कौन कैसा है मैं जानती हूँ। बस ये मालूम न था कि बड़ी होने पर भी उसका स्वभाव नहीं बदलेगा।
ये तो स्वाभाविक है बूढ़ी माँ, तुम हमेशा मेरे होटल में आती हो और अगर तुम वहाँ चली जाओ तो वहाँ का खाना तुम खा भी नहीं पाओगी। यही कारण है कि दीदी नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, दीदी की सफाई मत दे, मैं मान गई। अब मुझे कुछ खाने को दे, मेरा पेट भूख से जल रहा है। तुम बैठो बूढ़ी माँ, मैं अभी खाना लाती हूँ। क्या खाओगी बताओ? कुछ अच्छा सा पका दे, या जो पकाया है वही दे दे। तेरी बहन के होटल में तो गई थी, उसने कुछ खिलाया ही नहीं। फिर वही बात, ठीक है, मैं अच्छा खाना लाती हूँ। क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी है? कुछ कहना है? कहने को बहुत कुछ है, कहाँ से शुरू करूं यही समझ नहीं आ रहा। सुन, मैंने तुझे कहा था तेरे होटल के लोग मेरे होटल में नहीं आएंगे। देख, मैं अपने होटल के लोगों को रोकूंगी कैसे? मैं तेरी तरह नहीं। तेरे होटल का कोई आदमी मेरे होटल में आ जाए तो तू जरूर उसे रोक लेगी, है ना? बिल्कुल रोकूंगी। मेरे होटल के लोग सब मेरे हिसाब से चलते हैं, अचानक तेरे होटल में क्यों जाएंगे? दीदी, अभी मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है, बहुत थक गई हूँ। दुकान में आज बहुत भीड़ थी। हाँ, वो तो देख रही हूँ। गांव के लोग अब मेरा होटल छोड़कर तेरे होटल जा रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। देख, तूने जब नए नए पकवान बनाने शुरू किए थे तब गांव वालों का आकर्षण था, लेकिन उनकी जेब में पैसे कम हैं और आकर्षण भी खत्म हो गया है, इसलिए अब वो मेरी सस्ती दुकान में आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है, मेरे बिजनेस को नुकसान हो रहा है। बिजनेस में तो नुकसान होगा ही। जितने दिन तूने कमाया मैंने नुकसान पाया, अब मैं कमाऊंगी तू नुकसान पाएगी, यही व्यापार है। तेरे व्यापार पर मैं अपना काम फिर खड़ा कर लूंगी, तुझे लगातार नुकसान करवाऊंगी। कर ले, इतना घमंड ठीक नहीं, घमंड पतन की जड़ है। अगले दिन एक शहर का आदमी अपने बेटे को लेकर गांव घूमने आता है। दोनों बहनें उन्हें अपने अपने होटल में ले जाने के लिए खींचातानी शुरू कर देती हैं। देखो, ये मेहमान मेरे होटल में आएंगे, ये शहर के लोग हैं, शहर का खाना खाते हैं। तेरे होटल में जाकर क्या दाल भात खाएंगे? आप इसकी बात मत सुनिए, आप तो शहर में हमेशा वही खाना खाते हैं, आज कुछ अलग खाइए, गांव का स्वाद चक्कर देखिए। हाँ हाँ, ये दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमें इसी होटल में जाना चाहिए। नहीं नहीं भाई, तुम लोग वो सब नहीं खा पाओगे, वो सब गांव वाले खाते हैं। ओहो, आप लोग कब से झगड़ रहे हैं? हम तो भूख से मर रहे हैं, आपके झगड़े के कारण किसी भी होटल में नहीं जा पा रहे। अरे भाई, तय करिए किधर जाना है। मैं कहती हूँ मेरे होटल में आइए, गांव घूमने आए हैं तो गांव का खाना ही अच्छा लगेगा। पापा पापा, मैं तो इसी दीदी के होटल में जाऊंगा, मैं गांव का खाना खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। शहर का खाना खाते खाते बोर हो गया हूँ। पापा चलो ना, ये गांव का खाना खाते चलो ना, मजा आएगा पापा। अरे अरे बस बेटा, तो चलो, जब बेटा इतना कह रहा है तो इसी होटल में चलते हैं। और क्यों, गांव के मशहूर पकवान खिलाओगी ना, एकदम देसी स्टाइल वाले? हाँ बिल्कुल, मेरा होटल बहुत मशहूर है, किसी से पूछिए। हाँ, इसीलिए तो विश्वास करके तुम्हारे साथ जा रहे हैं। चलो, मेरी बात सुनिए, मेरे होटल में आइए, मैं अच्छा खाना खिलाऊंगी। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे होटल में नहीं जाएंगे, हम तो इधर जाएंगे। हाँ, टाटा। मुझे अच्छी तरह पता है, ये काम तूने जानबूझकर किया है, हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की ही सोचती है ना? तू ऐसे क्यों बात कर रही है मेरे साथ? क्या मैंने अकेले उस आदमी को अपने होटल में जाने को कहा था? तूने भी तो कहा था। अब अगर वो आदमी नहीं गया तो मैं क्या करूं? तेरे पास बहुत कुछ करने को था, किस हक से तूने उन्हें अपने होटल में जाने को कहा, जहां तेरे होटल का खाना सिर्फ गांव का देसी खाना है। मेरे होटल का खाना भले ही देसी हो,
लेकिन मेहमान फिर भी मेरे होटल में ही गए, तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं? इसी वजह से तो कह रही हूँ, तूने मेरे साथ चालाकी की है। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। देख दीदी, तेरे साथ रोज रोज झगड़ा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी झगड़े की वजह से ही हम अलग हुए। अलग होने के बाद भी इतना झगड़ा होगा तो मैं क्या कहूँ? क्या मैं जानबूझकर झगड़ा करती हूँ? झगड़ा करने लायक काम तो तू ही करती है। जानती है तू ऐसा करेगी तो झगड़ा होगा। तू अपने तरीके से रह, मुझे अपने तरीके से रहने दे। अब से कोई मेहमान आएगा तो तू अपने होटल में ले जाना और मैं अपने होटल ले जाने की कोशिश करूंगी। यही व्यापार का नियम है। मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसलिए समझदारी और अनुभव भी मुझ में ज्यादा है। मुझे व्यापार मत सिखा। तेरे पास समझदारी हो सकती है, लेकिन तू मूर्ख है। मुझे व्यापार की कुछ समझ नहीं। पहले तो सब कुछ मैं ही संभालती थी, खाना, कारोबार, सब। बस बस, अब अपनी ही तारीफ मत कर। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं भी तुझे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। रोज रोज झगड़ा करने के लिए यहाँ खड़ी मत रहा कर। अरे, ये वही लड़का नहीं है जो कल मेरे होटल में आया था? ये तो उस मेहमान का बच्चा है। वो बाबू कहाँ गया? कहीं ना कहीं तो होगा। बच्चे को छोड़कर कहीं दूर नहीं गया होगा, है ना? आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? छोटा बच्चा यहाँ बीमार पड़ा है और आप लोग मदद भी नहीं कर रहे। ये लोग मदद नहीं करेंगे रे बहन। मैं क्या करूं? बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पता नहीं क्या हो गया। तू एक काम कर, थोड़ा इंतजार कर। देखते देखते उसके पिताजी आ जाएंगे, फिर उन्हें साथ लेकर डॉक्टर के पास जा। क्या तू पागल हो गई है? इतनी देर तक इंतजार करूं, वो भी एक बीमार बच्चे के साथ? तू मेरी थोड़ी मदद कर। कभी नहीं। इसी बच्चे की वजह से उस दिन मेहमान मेरे होटल नहीं आए। मैं इसकी मदद नहीं करूंगी। तू इंसान है या कुछ और? एक छोटा बच्चा कुछ नहीं समझता और तू उससे दुश्मनी निकाल रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तेरी वजह से गांव वाले मुझ पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। इतनी बातें मत कर, मदद कर। बच्चे को उठाना है और किसी गाड़ी में डॉक्टर के पास ले जाना है। ठीक है ठीक है, मैं गाड़ी लाती हूँ, फिर दोनों मिलकर बच्चे को गाड़ी में बैठाएंगे। कोई है? मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर फंस गई हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अरे कोई है? रूपा को बाहर निकालो, लड़की आग में जल जाएगी। बूढ़ी माँ, रूपा कहाँ है? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो अंदर फंसी है, वो चिल्ला रही है, सुन नहीं रही। अगर अभी नहीं निकालोगे तो लड़की मर जाएगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक जिंदा इंसान अंदर जल रहा है, आप लोग सामान बचा रहे हैं। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, तेरी भी नहीं सुनेंगे। सब अपना अपना सामान लूट रहे हैं। सुनिए, अगर किसी ने एक भी सामान इधर उधर किया तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। बातों में समय मत खो, पहले अपनी बहन को बचा। हाँ रूपा, ओ रूपा, किधर है तू? ठीक है ना? दीदी, अंदर बहुत आग है, हर तरफ धुआं भर गया है, मैं कुछ नहीं देख पा रही। चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। नहीं दीदी, तू मत आ, तुझे भी कुछ हो जाएगा। मेरे बारे में मत सोच, मैं आ रही हूँ। आग से रूपा काफी घायल हो गई। सोना अपनी सारी दुश्मनी भूलकर उसकी सेवा करने लगी। दीदी क्या कर रही है? बहुत रात हो गई, जाकर सो जा, कल तुझे होटल भी संभालना है। रहने दे, एक दिन होटल बंद रहेगा तो कोई आसमान नहीं टूटेगा। लेकिन मेरी वजह से तू नुकसान क्यों उठाएगी? इतने लोग रोज खाना खाने आते हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तेरे होटल का क्या होगा? सब जलकर राख हो गया। जो थोड़ा बचा था लोग लूट ले गए। कुछ सामान मैंने घर लाकर रख दिया। कोई बात नहीं, जितने पैसे बचे हैं उससे फिर से शुरू कर लूंगी।
तू अपना होटल संभाल, बस यही काफी है। नहीं, अब तुझे कष्ट नहीं दूंगी। तू इस हालत में दोबारा होटल खोलेगी? कभी नहीं। मेरी मान, आज से हम दोनों फिर पहले की तरह एक ही होटल मिलकर चलाएंगे। एक होटल, फिर झगड़े रुकेंगे? सारे झगड़े मेरी वजह से होते थे, अब नहीं होंगे। हम दोनों बराबर काम करेंगे। मुझे साथ लेने से तेरा नुकसान होगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। सामान से क्या होगा? तू जिंदा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तू ही मेरे लिए सब कुछ है। दीदी, मैं जानती थी तू दिल से बहुत अच्छी है। अरे देखो पापा, अब दो होटल नहीं है, एक ही बड़ा सा होटल है। सोना और रूपा का होटल। देखो पापा। हाँ हाँ, देख तो रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों बहनें इतनी जल्दी मिल जाओगी, ये सोचा नहीं था। आइए बाबू, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा गांव कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बस इन दिनों तुम्हारे होटल में खाना नहीं खा पाया। होटल तो जला हुआ था। हाँ बाबू, आग लग गई थी। मैं भी बीमार थी, कुछ कर नहीं पाई। आज आपको अच्छा खाना खिलाएंगे। लेकिन हाँ, इस होटल में पहले जैसा खाना तो मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अब हम शहर और गांव दोनों तरह का खाना बना रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही होटल रहना चाहिए, हर कोई जो चाहे वही खाए। सही बात है। तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन तुम न होती तो शायद मेरा बेटा बच ही नहीं पाता। और पापा, तारीफ करना मत भूलना, खाना बहुत मजेदार था। आज भी वैसा ही होना चाहिए। हाँ जरूर, आज का खाना और भी अच्छा होगा प्यारे। अब तो हम दोनों मिलकर मन से सब पकाते हैं। तुम्हारे गांव आकर बहुत अच्छा लगा। फिर आऊंगा और इसी होटल में आऊंगा, ठीक है? चलो बेटे। चंद्रकांत बाबू गांव के सम्मानित व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन हर जगह घूम घूम कर झगड़ा लगवाना ही उनका काम है। इसलिए इस बार भी सोना रूपा के बीच झगड़ा लगवाने आए थे, लेकिन सोना रूपा ने उन्हें मौके पर ही सही सजा दी। अरे ये क्या, तुम दोनों बहनों ने मिलकर फिर से होटल खोल लिया? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम लोगों ने मेरे फैसले का अपमान किया है। हाँ, अपमान किया है और ठीक ही किया है। जब हम आपके पास फैसला करवाने गए थे, तब आपने और भी झगड़ा बढ़ा दिया था। क्या आप हमारे बीच के झगड़े का हल किसी और तरीके से नहीं कर सकते थे? अरे वाह, तुम्हारी भलाई के लिए किया और अब मैं ही बुरा हो गया। एहसान का ये बदला दे रही हो, हैं? सिर्फ यही बदला? आपको और बदला चाहिए है ना? तो लीजिए, हम और भी दे देते हैं। जरा खड़े रहिए। बस 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 बस, तुम्हारी बातें सुनकर ही मेरा पेट भर गया। और क्या बदला दोगी तुम लोग? तुम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह पाओगी, मैं कह देता हूँ। दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बड़ी आई एक साथ रहने वाली। अगर आसपास आप जैसे कुछ जहरीले लोग रहें तो रहना मुश्किल तो होता है, हम भी ये समझते हैं। इसलिए आप जैसे लोगों को पहले विदा करना ही ठीक है। मैं जो सोच रही हूँ वही तुम भी सोच रही हो दीदी। क्या काम कर ही दें? अब तक खड़ी क्या है? जा जा काम कर दे। अरे ये सब क्या बोल रही हो तुम? कौन सा काम? बताओ तो सही। अब पता चलेगा सोना रूपा की ताकत कितनी है। ले रे बदमाश, सारे गांव में घूम घूम कर लोगों के बीच फूट डालता था। आज तेरी खैर नहीं। अरे अरे अरे, क्या कह रही हो तुम दोनों? छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। देखा, मैंने पहले ही कहा था, साथ मिलकर काम करने से ही अच्छा फल मिलता है। अब देख रही हो,
न झगड़ा न झंझट, सिर्फ फायदा ही फायदा। ये मत कहना कि झगड़ा नहीं है बूढ़ी माँ, झगड़ा तो है, लेकिन अब हम दिखाते नहीं। हमारे बीच तो उम्र भर झगड़ा था और रहेगा भी, लेकिन झगड़ा करके अलग हो जाना अब नहीं होगा, यही नया नियम है। अरे बहनों में झगड़ा ना हो तो रिश्ता मीठा कैसे बनेगा? इसी झगड़े से तो एक बहन दूसरी बहन को याद रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने बूढ़ी माँ। मान लो दीदी की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई, तब यही झगड़ों की मीठी यादें याद आएंगी, है ना? बिल्कुल। और जब बहनों में दूरी बन जाती है तो वो दूरी आसानी से खत्म नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बहन की मौत से पहले दूसरी से मुलाकात भी नहीं हो पाती। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते बूढ़ी माँ। चाहे जितना झगड़ा हो, हम एक दूसरे की जान है। सोना के बिना रूपा नहीं रह सकती, रूपा के बिना सोना नहीं। हम चाहते हैं कि सारी जिंदगी साथ रहें। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताओ दोस्तों, इस कहानी में होटल का नाम क्या था?